हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8। इससे पहले हम 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। खोटा में जो भी लोक कथा आपको पढ़ना है, जो भी भाई खोटा लिए हैं तो खोटा में आपको लोक कथा पढ़ना है। लोक कथा में 10 चैप्टर है, तो हम 8वां चैप्टर ये करवा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी हिंदी हैंड राइटिंग नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रैक्टिस से सारा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आरपी करियर क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक है। आप वहां से जा कर के उसे डाउनलोड करें और क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और एक कमेंट, कम से कम एक कमेंट हमें करके ज़रूर बताएं। चलते हैं कहानी की ओर। कहानी क्या कहता है? लुरगर। लुरगर मतलब महान, है ना। लुरगर को थी ना गाँव में जे खूब महान रोए तो ओकरा का कह लिया लुरगर है, बड़ी महान है। लुरगर बेटी छुआ, है ना। लुरगर बेटी छुआ मतलब लुरगर बेटी है। ठीक, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है कि एगो हले बेटी छुआ, एगो हले बेटी छुआ मतलब एक बेटी था। छुआ मतलब खोठा में छुआ छौड़ी कहते हैं। ठीक है, तो एगो हले बेटी, तकर बाप बड़ी गरीब। ओकर बाप जे हले बड़ी गरीब हले, माने बेटी छौआटी खूब लुरगर। बेटी जे हले से छोटे से खूब लुरगर हले, चनफन हले, है ना। माने चंचल हले, चट चपट में कोनो काम निगरावे में वो सबले 20, जल्दी से जल्दी कोनो भी काम वो झट से कर देवले और बड़ी महान हले। कोई भी काम के नकारो न हले, बड़ी मेहनत से काम करोले और काम के तुरंत ख़त्म करे में वो सबसे आगे हले। नाम हले ओकर चापू। नाम हले ओकर का चापू नाम रहे, चापू। ठीक, गिदर टी आध डेढ़का उम्र के हले। गिदर टी आध डेढ़का उम्र के हले तकने ले तक तकर लूर और काम करे चेठा देख के लोग के बड़ी बेस लगले। मतलब वो जो बच्चा, मतलब जो बेटी थी वो कम ही उम्र के थी और उसका लूर और काम करे का जो तरीका देख के लोग जो है बहुत खुश हुआ। लोग के बड़ी बेस लगले, है ना। केकर? चापू के। चापू के डेढ़का उम्र में गिदर टीका ब्याह खातिर बात चले लगले। जैसे जैसे धीरे बढ़ी हुई, मतलब उम्र बढ़ा गया तो गिदर टीका ब्याह खातिर बात चलो लगले। ओकर ब्याह के बाद चलो लगले। एगो बापे बेटा बापे और कई गो बेटी बेटा छुए अपन हो ओसरावला ब्याह के बात, है ना। कई गो बेटा के बाप और कई गो बेटा छुआ जो है ब्याह के बात लेकर के चापू घर अला। का को है कि वो बचपने से बड़ी लुरगर, बड़ी चंचल और बड़ी महान हले। कोई भी काम झट से करो हले। गांव में एकर बड़ी नाम हले, सब लोग ओकरा जो है महान महान कहोलथिन। यह देख के धीरे धीरे बात जब फैल गए तो ओकर बियाह खातिर बड़ी जो है बेटी छुआ बेटा सब, बेटा के बाप आवल थी, खुद बेटवन हूँ आवल थी बियाह के बात करे ले। माने बाप भावले जे जैसन लुरगर बेटी है तैसने लुरगर जमाई जखन जुम तक जखन पहुँचते तखन ये हम बियाह के मत दबे। ई के सोचल के? चापू के बाबूजी कल के हम तो गरीब ही, और रिश्ता जब आ रहल है तो हम तखनिए अपन मत देवे जैसन बेटी के जोग लड़का मिल जेते, जोग दामाद मिल जेते हमरा। जैसन बेटी तेज है, जैसन बेटी लुरगर है, वैसने जो है दामाद मिले के चाहिए, एकर दुल्हा मिले के चाहिए, तबे हम बियाह के मत दबे। के कहलकै? ओकर बाप कहलकै। गिदर टिको सैये मत। गिदर टिको सैयो मत तो फंस गेला,
फैसला भय गेल जे बेटा छुआ बुद्धि के हराबते चापुक जुकुर पावल जैतै, सेहे होते ओकर मन संयदक बोर। बोर मतलब होता है दुल्हा। कहता है कि जो भी बुद्धि और ज्ञान में, जो लड़का बुद्धि और ज्ञान में चापू के हरा देते, कहता है कि फैसला हो गए कि जे बेटा छुआ मतलब जो लड़का बुद्धि में, है ना, बुद्धि में हरा देगा चापू के, वही उसका योग्य पति माना जाएगा, वही उसके लिए योग्य माना जाएगा, है ना। ऐसने एक बार एगो बेटी छुआ के बियाह बात चलावे ले अले। ऐसे ही एक बार बेटा छुआ जो है बियाह के बाद चलवे ले आया किसके पास, चापू के घर। तखन बापटा गेल हले बनवे ले, तखन गेल हले हर बनवे ले। तखन ओकर बाप गेल ले कहाँ, हर बनवे ले। ठीक। का को है कि एक दिन एक लड़का जो है रिश्ता लेकर के आया। ठीक। उसी समय उसका बाबूजी जो था कहाँ गेल था, हर बनवे ले, और कचरा और झांक काट के मोहर आने ले, बोन हार बनाने के लिए। और कचरा और झांक बोलते हैं जो लत पत में जो उसका सहारा देने के लिए झाड़ी जो काट कर लाते हैं उसको झांक बोलते हैं। कचरा बोलते हैं मोटा जो लकड़ी काट के लाते हैं उसको कचरा बोलते हैं। तो वही कहता है कि तखन बाप गेल ले हर बनवे ले, और कचरा और झांक काट के मोहर आने ले बोन गेल हले। बेटी छुआ टाई चापुक पूछले जे ओकर बाप कहाँ गले है। वो जो बेटा छुआ आल हले ओकर घर रिश्ता लेके, वो टाई के चापुक के पूछले, मतलब बोला के टक से चापू के पूछले कि ओकर बाप कहाँ गेल है ना। तो चापू को होए का सोज काट के बेकवे ले गेल है, और सोहैला काठ और सिंग पूछ वाला झापरा काट के सिंगरावे ले गेल है। चापू का को सोज काट के बेकवे ले गेल है, और सोहैला काठ और सिंग पूछ वाला छापरा काट के घिसरावे ले गेल है। अब एकर माने तो लड़का बुझबे नहीं पारले। एकर माने लास्ट में बताया जाएगा, वो हम आपको बताएंगे कि इसका जो मतलब है, ये सेंटेंस, ये जो बोली है चापू, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अंत में बताएंगे। लेकिन वो लड़का को कहता है कि हमारे बाप, सीधा सा नहीं कहती है कि हमारे बाप कहाँ गया है हल बनाने के लिए, झांक कचरा काट के लाने के लिए बोन गया है, ये नहीं कहती है। कहती है बुझौनी के तौर पर कि सोज काट के बेकवे ले गेल है, और सोहैला काठ और सिंग पूछ वाला झाफरा काट के सिंगरावे ले गेल है। ठीक। बेटा छुआ टा कुछ बुझे न पारे, वो लड़का इस सेंटेंस को कुछ समझे नहीं आता है कि ये बोली का। वो चौंक रहल, वो क्या हुआ, चौंक उठा। फिर वो धैर्य के पूछ ले वो कखन ले अतो। फिर जो है आराम से जब चौंक उठा, कुछ समझ में तो इसका आया नहीं कि कहाँ गया है नहीं गया है, तो ये पूछता है लड़का फिर कि वो कब तक आएंगे, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं, तो वो कब तक बाहर से आएंगे। चापू कहले, क्या कहती है, यदि अतक तो अतक, और ना तो यदि ना अतक तो ना अतक। यदि आएंगे तो आएंगे, और नहीं आए तो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। देखिए इसमें भी छुपा हुआ है इसका कारण। यदि आएंगे तो आएंगे, और यदि ना तो यदि ना आते तो नहीं आते। गिदरटा अबरियो कुछ नहीं बुझो पारले। बेटा छुआ जे हल वो अबरियो कुछ नहीं बुझो पारले कि अबरी का कहलके। तखन हाय निसार भेल, वो घुर गेले। वो समझ गए कि हमार बुद्धि एकर जगह काम नहीं करता, एकर बुद्धि तो हम बुझे नहीं पार रही। तखन वो का करो है, घूर के चल जाए। दोसर बार एगो दोसर बेटा छुआ अले। दोसर दिन एगो दोसर बेटा छुआ अले, ओहो चापू संगे बिहा करे के बात ओसरैले।
का को है कि दोसर बार एगो दोसर बेटा छुआ अल वो चापू संग बियाह करे के बाद उस रहे मतलब शुरू कल के कि हम चापू से बियाह करब। और बियाहे के बात लेकर के आल भी हले चापू के घर, है ना। मतुक चापूक बाप से दिनों घरे ना रहे, मगर उस दिन भी चापू के बाप घर में नहीं था, है ना। गिदरवा जे हले वो लड़कवा जे हले, गिदरवा जो था वो चापू के पूछता है जे ओकर बाप कहाँ गेल है। गिदरवा पूछता है चापू से, जो लड़का आया है वो चापू से पूछता है बाप कहाँ गेल है। चापू जवाब दिले हमार बाप कांटक बारी कांटक बेड़ बनवे गेल है। यहो गिदरवा भेका तुरी मुठान लेके घूर गले। मतलब ये भी लड़का जो है मुंह को निराश करके घूम जाता है, चेहरा निराश करके घूम जाता है, क्योंकि ये जवाब उसको भी नहीं समझ में आया। हमार बाप कांटक बारी कांटक बेड़ बनवे गेल है। कांटक बारी में कांटा के बेड़ बनवेल गेल है। अब इसको कुछ समझ में नहीं आया। ये भी वो हाय मुकाट होकर के निराश होकर के जो है लौट जाता है। तखन तेसर बार एगो दोसर छुआ गए। से दिन चापू हले दूरिये में और ओकर माए बाप भीतर हलथी। फिर तीसरा बार एक तीसरा लड़का आया। उस दिन क्या था कि वो घर से बाहर होता है ना दरवाज़ा, वहाँ थी और ओकर माए बाप भीतर में हल थे, मतलब रूम में थे। गिदर झट से चापू के पूछले कि माए बाप कहाँ थो, माए बाप कहाँ थो। तब तखने चापू कहले हमार माए एक ले दुई करे गेल है और हमार बाप गेल है छुटू के बड़ करेले। कहता है कि हमार माए एक ले दू करो लगल है और हमार बाप गेल है छोटू के बड़ करेले। बाप गेल है छोटू के बड़ करेले और माए एक के दू करो लगल है। ये जवाब सुन के गिदरवा तो हाई काट हो गए। मने ओकरो कुछ नहीं बुझेले, ओकरो कुछ समझ में ना आए, ओकरो कुछ नहीं बुझेले। ठीक है, इस जवाब सुन के ओकरो कुछ नहीं बुझेले कि हमार माए एक ले दू करल गेले है और हमार बाप गेले है छोटू के बोड़ करेले। तो ये बात सुन के ओकरो फिर कुछ नहीं समझ में आया। आखिर वो दाएं पैर के घुरिए गेल, मतलब वो भी जो था हार पार के वहाँ से घूम ही जाता है। ठीक, अब चारों बाटे सुनानी भय गेल। अब चारों ओर क्या हुआ, चापू के जो है बात फैल गया। चारों ओर जो है इसका कारनामा जो है फैल गया। ठीक, जे चापू नाम के एगो बेटी छुआ बड़ी बुद्धगर है। यह बात फैल गया कि चापू नाम की एक लड़की है, वो बड़ी होशियार और बड़ी बुद्धगर है। जे घरवे वो बहू बन के जेते से घर में बुद्धि के आलो झकझकाए जेते। जो घर में वो बहू बन के जाएगी वो घर क्या होगा, और भी खूबसूरत हो जाएगा, और भी खुशी का दिन उसके घर आ जाएगा जिसके घर वो बहू बन के जाएगी। मने को तकरे संग बियाह करते जे बुद्धि ले ओकर से 20 है, नहीं तो कम से कम पढ़ते रियो होवे, कम से कम बराबर भी होवे के चाहिए, या फिर ओकर से बुद्धि ज्ञान में 20 होवे के चाहिए, वो ओकरे से बियाह करते। काको है ये बात सौंसे गांव में फैल गए, दूसर गांव में भी फैल गए कि एक गांव में चापू नाम की एक लड़की है जो बड़ी महान है। वो जकर घर जेते ओकर घर इंजोर कर देते। इंजोर करे के मतलब बुझ रहा है कि घर के बहुत आगे लेकर के चल जाएगी। और वो एक शर्त है कि वो ओकरे से बियाह करेगी जे ओकर से बुद्धि ज्ञान में तेज होगा, और तेज नहीं तो कम से कम बराबर तो होना चाहिए। कुछ दिन बाद आरो एगो बेटा अले। कुछ दिन ऐसे बीत गया। कुछ दिन बाद एक और लड़का आया। से बैरे चापूखी
पहल दुआर तरे से वो बैर चापुखी जो है कहाँ ले दुआर तरे। जैसे पिछला बार दुआर पास खड़ा थी, उस समय भी जब अगला ये लड़का आया उस समय भी चापुखी, चापू मतलब कहाँ थी, दुआरे तर हले। वो पूछले जे चापुक माए बाप कहाँ गलथिन। वो पूछबो कैले कि चापू के माए बाप कहाँ गलथिन। चापू तनी गिजर के कहले, माए एगो माए से तकर गिदरवन के सिझवे लागल है और बाप आगू पाछू होवे लागल है। अब फिर यहाँ दो मतलब वाला बात बोलती है। माए एगो माए से तकर गिदरवन के सिझवे लागल है, माए एगो माए से तकर गिदरवन के सिझवे लागल है और बाप आगू पाछू होवो लागल है। चापुक के जवाब सुन के गिदरवा तो एकदमे आज बांझ ठेक गले, मतलब आसमान दिख गले कि एकर मतलब का हुई, का कह दल के हमरा। कहाँ तू मने मन करल हला कैसे ना करतिक। उ मन में सोच के आल ले कि कैसे ना करते हमर से बिया, चल देखो ये आज तो ओकरा हम हराइए देवे। इस सोच के वो लड़का जो है आया था। ठीक, अब उस देखता है कि ऐसा जवाब चापू देती है कि उसके समझ से तो और परे हो गया, आसमान दिखने लगा। जन जुनात हराई छोड़बे, वो सोच के आया था कि आज तो हम चापू के हराइए के छोड़ेंगे। वो गिदरटा आपन के तनी बेस बुजुर्ग बेसी बुझगर बुझो हले। वो जो लड़का गया था वो आपन के तनी बेस बुजुर्ग और बेस बुझनगर बुझो हले। सेबर ये सोच के गया था कि चापू तो हराइए देवे, लेकिन चापू जे कहल कहे कि माए एक माए के गिदरवन के सिजवो लागल है और बाप आगू पाछू हो वो लागल है, जे एकरा कुछ बुझैले नहीं। अब का करे, ई गिदरवो के घुरल बाद आरो बेसी हुलमाइल भय गेल। जब वो लड़का घूम गया, ये महान और बुद्धगर लड़का जो था, बुझनगर था, जब ये भी घूम गया तो आर बेसी गांव तरफ हल्ला हो गया, टोला मोहल्ला में हल्ला हो गए। लोग के कहलथिन जे चापुक केहू हरबो नहीं पारते, बाहरे बेटी छुआ। लोग सोचने लगा कि चापू के कोई नहीं हरबो पारते, आखिर का है चापू में। कुछ दिन बाद एके संग दूगो बेटा छुआ सपैर के गेला। कुछ दिन फिर बीतल, फिर का करोथिन कि दूगो लड़का मिल के सपैर के जाते, है ना। कुछ दिन बाद दूगो बेटा छुआ सपैर के गेला। कुल्ही के दुआरे डाक दिलथिन से वो बैर चापू बहरेले। जब ओकर घर में आवाज दलथिन, डाकलथिन कुल्ही के द्वार में, तखनियों के बहरेले, चापुए बहरेले। वो बेटा छुआ के गुलन के कहलथिन जे उ सब चापू के माए बाप संगे बात करे खोजथिन। वो जो दुयो लड़कवन हलथिन वो सब का कहथिन कि हमरिन जे हिये चापू के माए बाप से बात करे लाल हिये या बात करे खोजो हिये। ठीक, चापू ठेपो देखा के कहलकन जे ओकर माए बेजरिया के धात देखे ले गेल है और ओकर बाप चरका के करियाद करे। का को है कि ओकर माई जे है बेजरिया के धात देखे ले गेल है और ओकर बाप चरका के करिया करे ले गेल है। फिर वही बात ये जो है कर देती है कि ओकर माई जे है कहाँ गेल है, बेजरिया के धात देखे ले और ओकर बाप जो है चरका के करिया करे लगल है, करिया करे गेल है। दुइयो बेटा छुआ गुलेन मने करल हला जे वो सब जुनजुनात जीतता। दुइयो बेटी छुआ जे दुइयो आल हलथी लड़कवन, वो तो मने सोच के एलथिन कि हमरिन दुइयो जेबे त जीत जाब। सपैर के घुराए उल्टाए के सवाल करलथिन पारी पारी। दुनू जे बेटा छुआ थी योहो सब सवाल उलट पुलट के करो लगलथिन। जकर सवाले के जवाब चापू नहीं दिए पारते ओकरा जीत। मने चापू एके बार के जवाबो दुइयो छुआ गुलन के हाईचैक भे गेले। चापू के जवाब सुन के दुइयो बेटे छुआ जे गेल हलथिन दुइयो लड़कवन से
भौचक्का रह गेला। घूर के कोनो पूछे के हुबे नहीं भेल। फिर दोसर सवाल पूछे के ताकते नहीं भेल। हरनट भेल तरी दुइयो बेटा छुआ मुँह ओलमाय के घूर गेला। मुँह लटका के उ सब फिर दुइयो हुआ से घूर गेला। बड़ा उमंग से गलती हल कि अबरी हमरिन जाके हरा देवे, लेकिन दुइयो के कोई काम नहीं चल रहे। दुइयो फिर हुआ से घूर गेला। एकर बादे काना कुनू ऐसनो बात होवे लगल जे चप्पू अपन बतवन के जवाब के जन नहीं जाने। एकर बाद काना कुनी ये बात होने लगा कि चापू तो वो सब बात जो बोलती है, क्या चापू उसका मतलब खुद जानती है? ये बात होने लगा कि चापू जो ऐसन ऐसन बात जो बोलती है, क्या चापू वो सब बात जानती है? कुछ लोग के कह लगलथिन जे चापू को अनठहरिए जे से फाड़ दे है। कुछ लोग बोलने लगा चापू के मन में जे आओ है से जे से फहर दबो है, बोल दबो है। ओकर खम ख्याली और सरग बिंधा बतियन के कोनो योर पुथना नहीं बुझाए। क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जे मन में आवो से मुँह में बोल दबो है। ओकर जे खाम ख्याली बात है, खाम ख्याली मतलब बिना सोचे समझे, बिना मतलब वाला बात है, उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं है, कोई योर कोई पुथना नहीं है, कोई अगवा जर है ही नहीं। सैले अबरी जमाई के जाग चाहिए। सैले सोचता है कि अबरी जमाई के जाग चाहिए और पूछगर गाछगर गछायर करल बाद पेछुक सभे सवाल गुलन के जवाब फरनावे ले कहे चाहिए। क्या कहता है कि अबरी फिर एक जाना चाहिए और पूछताछ होने के बाद जितना सवाल वो बोली है सबका जवाब बताने के लिए उसको बोलना है। गांव के लोग कहता है कि अबर जाना है और जितना सवाल वो पहले सबसे की है सबका मतलब बताने के लिए बोलना है। जवाब न फरनावे पारे जकर संग हमिन कहबे तकर संग चापू के बियाह कर देवल जीते। ये लोग निर्णय लिया, गांव के लोग, समाज के लोग, यदि चापू उसका मतलब नहीं बता पाई, जो बात वो बोली है यदि नहीं बता पाई तो फिर हम लोग जिसके साथ बोलेंगे उसी के साथ चापू के बियाह कर देवल जीते। ठीक। तो जमक के लोग पहुंच गेला चापू के द्वार, है ना। समाज के लोग सब पहुंच गया चापू के द्वार। चापू के पूछल गेले जे ओकर बाप माय कहाँ हथिन। चापू के फिर पूछल गेल, जैसे लड़कवन पूछो थी तैसे पूछलथिन कि चापू के पूछल गेल कि ओकर माय बाप कहाँ थीन। चापू कहले माय घही हिक बाप सरगे पानी ढकाड़ दिए लागल है। माय घही हिक और बाप सरगे पानी ढकाड़ दिए लागल है। चापू के बात सुन के सब सुगुम सुधा जेटा सेटा फासर फुसुर और गांदर गुंदरे करो लागल थिन। चापू के बात सुन के सब जो है चुप, सब काना फूसी करो लगल थिन कि एकर मतलब का वो है ना। सब एक दूसर से काना फूसी करो लगला, एक दूसर से काना फूसी करो लगला। तब ले चापू घर से बहर ले, तब ले चापू के बाप जो है घर से बहर ले। तब क्या कहता है, जब ये इतना बोलती है तब चापू के बाप जो है घर से बाहर आता है। वो कहले हमार बेटी और तोहनिक मायदे जे बातचीत भेलो हम सब सुनलियो। क्या कहता है कि हमार बेटी और तोरिन के बीच जितना बेटा छुआ थी है, तोरिन के बीच जितना बातचीत भेल हो हम सब सुनलियो। जे बिहाक बात लेके एक ठिन अला सब हारले गेला। ओकर बाप कहता है कि जे लड़का एक ठिन बियाह के बात लेके अल्थुन सब हार हार के गलथुन। सैले चापूक बियाह सब खर्च बरच बोर घर के बोहे पड़ते। सैले ओकर बाप समाज के बीच कहता है कि कोई भी लड़का यदि बियाह होता है तो चापू के जितना शादी में खर्च बरच हो वो उठाओ पड़ते बोर घर के। बोर घर मतलब लड़का के घर के, दूल्हा के घर के
दूल्हा वाला को खर्चा सारा उठाना पड़ेगा, बोर घरे के खर्चा उठाना पड़ेगा। बोरे घरे के खर्चे और बोरे घरे बेद कढ़ी ब्याह होते हैं। बेद कढ़ी क्या है? एक प्रकार है ब्याह का। वही कहते हैं कि जितना खर्च है सो होगा ही, लेकिन बेद कढ़ी जो है ब्याह होते हैं। हमार बेटी यदि हार जेते तो हम खर्चा भार गछतलिए है से अपने जो भार माड़ा कुंडा साग पात खवाए के स्वागत करतिए है। ओकर बाप कहता है कि यदि हमार बेटी हार जेते हैं तो हम ओकर ब्याह के हम खुदे खर्चा करतिए है। जे हमार से चल बनते हैं साग माड़ भात हम स्वागत करतिए है। माने अब तो बरियात आइन के होवैया बिहा चढ़ी बिहा नाय शायर के बेद कढ़ी बिहे सारे पर। तो अब क्या कहता है कि अब तो हमारी बेटी जो है नहीं हारी है, तो अब जो है नॉर्मल ब्याह नहीं करना है, बेद कढ़ी ब्याह हम करेंगे। बोर बाटे खर्च बरचे हवैया मन सैदाक बेद कढ़ी के ब्याह। जितना भी खर्चा होगा, खर्चा बर्चा होगा, वो कौन उठाएगा? बोर घर के उठाएगा। बोर मतलब हुए दूल्हा, दूल्हा घर के उठाएगा। सब कहलथिन जे चापुक अपन जवाब जे कहल है से सब बतियन फरनावे के चाहिए। यदि चापू सब जवाब गुलेन सही सही दत्ते, कहता है कि चापू जितना भी जवाब दलका है सब बतियन के फरनावे के चाहिए। सब बतियन के मतलब सबको बताना होगा। यदि चापू सब जवाब गुलेन के सही सही दत्ते फरनाए दिले तो चापूक बापे के बतवा मान लेथिन उ सब। ठीक है, ये बात समाज में ये हो गया कि ठीक है, जितना चापू सवाल की है सभी का जवाब वो सही सही दे देती है, तो ओकर बात मान ले जेते, ओकर बाप के बात मान लवल जेते। लेकिन यदि चापू जवाब नहीं दो पारली तो हमरिन जकर से कहबे ओकर से बियाह होता है और ओकर ऊपर से हर जाना भी दो पड़ते। और कहता है कि ओकर बाप के बात मान लथिन और बेदकड़ी बियाह होते और से नाय भले। यदि चापू जवाब नहीं दे पाती है तो ओकर माय बाप माय के एते लोग के हैरानी करल के हर जाना दो पड़ते कि इतना लोग घूम घूम के गेला, इतना लोग परेशान भलथिन, ओकर हर जाना दो पड़ते। चापुक बापे ओकरा कहले, सभे बतियन के माने फुरछाओ लगले। चापुक बात कहल और सभे बतियन के माने फुरछाओ लगल। जे चापू कहलके है ओकर बतियन के माने फुरछाओ लगले। कौन? चापू के बाप। फुरछाओ मतलब जवाब देने लगा। कहता है कि हमें हर और हर एक बूटा बनवे गेल हलिए। फर्स्ट बार में क्या बनाने गया था? हल बनाने गया था, जब फर्स्ट लड़का आया था। वही कहता है कि जब हम हर और हर एक बूटा मतलब लगना उगना होता है पकड़ने के लिए, ठीक है, वही हर और हर एक बूटा बनवे गेल हलिए। शैल्य चापू कहलो जे सोझ काठे के बकवे गेल है। इसीलिए चापू उस समय कही थी कि सोझ काट के क्या करने गया है? बकवे गेल है। सोहिला सोहिला कचरा और लते दिए के झांक झखरी आने के रहे गोहरे करके। ओकर बाप कहता है कि कचरा और झांक झखरी, सोहिला सोहिला कचरा मतलब सीधा सीधा कचरा और झांक झखरी लाना था गोहार से। गोहार कहता है जानवर, दोनों से बैल गोहर समझते होंगे यदि आप जंगल उंगल साइड के। गोहर चलता था। गोहर मतलब दोनों बैल को जो है जोड़ देता था जुआट से और बीच में झाख लकड़ी जितना भी होता था वो बांध देता था और बैल जो होते थे वो उसको खींचते चले आते थे। वही होता है गोहर के। ठीक, कहता है कि आनेक रहो गोहर के
सेले गिदरटी कहले, सेले चापू कहले जो सोहैला काठ और सींग पूंछ वाला काठ के घिसरावे ले गेल है। क्या कि जो झांक और कांट होता है वो बैल लेकर के आएगा तो वो घिसियाते आएगा, तो इसीलिए उसकी बेटी कहती है उस समय कि सोहैला कांट और सींग पूंछ वाला काठ के घिसरावे ले गेल हो, कि हमार बाप गेल हो गया था कहाँ, हल बनाने के लिए। हल बनाने के साथ साथ जंगल से झांक और लकड़ी लाने गया था, तो यही बात वह बोलता है। तो पहला मतलब तो बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। बैठसल हलिये पानी सैले, बैठसल हलै पानी मतलब पानी गिरा था, बैठसल हलै पानी सैले हमार बेटी कहलो जे वो हो आवो हो पारो तो नहीं आवो पारो ना। बेटी कही थी ना कि आएंगे तो भी ठीक और नहीं आएंगे तो भी ठीक। तो वही कहता है कि बरसल हलै पानी से भी नदी काल है भरल हलै, किले की नदी भरल हलै, सेले हमार बेटी कहलकै कि आवो पारो ब नहीं आवो पारो, माने आ भी सकल हो और ना भी आ सकल हो। काहे कि नदी में पानी बढ़ गेल हलो, और बढ़ गेला के बाद हो सकल है कि हम घर घुरतियो है भी, और हो सकल है हम घर नहीं भी घुरतियो है। मतलब जिस समय वो लड़का बोला था कि बाप कखनी अतौ, बाप कहाँ गेल हो, बात दूसरा सवाल था ना कि बाप कखनी अतौ, तो वही ऊपर जवाब दी थी कि आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, आओ पारो तो ठीक, नहीं आओ पारो तो ठीक, है ना। ये जवाब देती है, तो उसका मतलब है कि बारिश हुआ था, पानी से नदी पूरा भर गया था, जिसके कारण वो आ सकने में असमर्थ था। दोसर बार हमें बैगन बारी घोरेले गेल हलिया। अगला बार कहता है कि जब दूसरा लड़का आया था तब हम बैंगन के बारी घोरेल गेल हलियो। घोरेले मतलब अब तो तार से घोराता है, अब तो घोरने का अथी हो गया। पहले घोरेले का मतलब होता था झांक से, पेड़ का जो झाड़ रहता है, कांटा कुसा का झाड़ रहता है, उससे घोरते थे पहले। सेले सटिके हमार बेटी कहलो कांटक बारी बेड़ बनवा है, इसीलिए हमार बेटी उस समय बोली कि कांटा के बारी बेड़ बनवो हो कांटा के, है ना। बैंगन के बारी घोरल गेल हलियो, तो वह उसी समय हमार बेटी को कि कांटा के बारी बेड़ बनवा, कांटा के, कांटा मतलब कांटा झाड़ी जो रहता है कांटा का ही झाड़ी रहता है, तो कांटा से ही बेड़ बनवेल गेले। बेड़ मतलब उसका सुरक्षा, घोरने गया था अपन बारी में जहाँ लगा हुआ था बैगन, बैंगन को बारी को पूरा घेरने के लिए गया था, उसका सुरक्षा कवच बनाने के लिए गया था। ठीक। जखन चापुक माय खदिहन और बिहन धान दुओ को छिनगार के रखो हले, जखन चापुक माय खाने वाला और बिहन के धान, खाने वाला अलग कर रहे थे और बिहन वाला धान अलग करो लगल ले, छिनगावो लगल ले, अलग करो लगल ले, तखनिए हमार बेटी चापू कहलकै कि एक ले दुई करो लागल। एक लड़का आता है तखने ओकर पूछता है कि माय बाप कहाँ गेल हथु, तखनी वो कहता है कि माय एक ले दुई करो लगल है और हमर बाप जे हो छोट के बड़ करो लगल। तो वही कहता है कि जखन एकर माय चापुक माय जे बिहन के दान और खाए वाला धान अलग करो लगल हलथिन, तखनिए हमार चापू कहलको कि एक ले दुई करो लागल है और हम रुआ धुनो हलिए। कहता है कि हम रुआ धुनो हलिए, मने छोट के बड़ करो लगल लिए। सेव ले चापू कहलकै कि छोट के बड़ करो लगल हो बाप। ओकर माय लहर छटनी लाहर दाल सिझावो हलै। अगला जब लड़का आता है, अगला कथन में कहता है कि ओकर माय लाहर छटनी लाहर दाल सिझावो हलै, लाहर छाँट के लाहर दाल सिझावो हलै। से उ कहलो जे ओकर माय से छुआ के सिझा करवे लागल है, माय से छुआ के सिझा करो लगल है, मतलब राहर के छाँट के ओकर दाल के सिझाओ लगल है।
है ना। तकरे बाद चापू कहले जे हमें आगू और पेछू हो लगल हो। तकर बाद चापू बोले थे बाप आगू पाछू हो लगल हो, माय के गिदर के सिझावो लगल है तो और बाप आगू पाछू हो लगल है। तो वही कहते हैं तकर बाद चापू का बोली थी कि आगू पाछू हो लगल है, माने तखन हम आगे के झरक ले लूँ, मतलब आग झोंको हलिए, चूल्हा में आग झोंको लिए। आग झोंको मतलब बुझो है कि लकड़ी लगाओ लिए, चाहे लकड़ी झूरी काठी जे होते हम लगाओ लिए। तो कहता है जखन आग टा दरदराए उठे, मतलब खूब दहक उठे, तखन बेसी झरक लागे और हम पछुआ जाइए, है ना। हम हुआ झोंको हलिए तो जखनी अगिया लहर जाले तो हम तखन का होलिए हम पाछू हो जालिए, फिर जखन कम हो जाले तखन हम का खोलिए आगू हो जालिए। यह मतलब हो हमार बाप आगू पाछू होवे लगल है। जैसे हमरिन के गाँव घर में का बोले पहले कहानी बताओ, ये धान बेसावल जाले। धान बेसावल मतलब धान सिझावल जाता था, काहे ले, धान से चावल के अलग करने के लिए, उसन चावल बनाने के लिए, है ना, पका हुआ चावल बनाने के लिए। तो हम चेंगा में जाके बैठो लिए, बैठला पर जखनी खूब लहरो ले तखनी तनी सुन घसाइक के पीछे आ जालिए, जखनी कम लहरो ले तखनी घसाइक के तनी आगे हो जालिए। तो यह काम एकर बाप हुआ बैठ के करू हले। तकरो बादे गिदर टिकाली जे ओकर माय बेजरिया के धात देखे लागल है। एक बार फिर जब एक लड़का आया था, उस समय चापू बोली थी कि ओकर माय बेजरिया के धात देखे लागल है, माने ओकर माय खाए के रांधो हले और खाए के रांधे में चीप चाँप के पसंद करो हले जे खाएकटा सिझले कि नाय। ठीक, कहते हैं कि ओकर माय खाए के मतलब खाना बना रही थी, और नहीं होता है खाना बनाते बनाते में उसे एक दो दाना निकालते हैं और उसको चिपक के देखते हैं कि सिझा कि नहीं। तो वही को है कि और खाए में रांधे में चीप चाप के पसंद करो होए जे खाएकटा सिझले कि नाय। ओकर माय खाएक रांधो हले, वही खाएक के निकाल के चेक करो हले कि उ सिझले कि नहीं। से भरी हमार बेटी कहलकै कि ओकर माय बेजरिया के धात देखे लागल है। ठीक, हम जखिन कारी कागजे कुछ उखरावो हलो, तखन बाप कहता है कि हम उस समय कारी कागज में कुछ उखरावो हलो, तखन चापू तोहने के कहलको कि चरका के करिया करो लगल है, चरका के करिया करे लागल है, चरका के करिया करे लागल है। कहता है कि हम जखन कारी कागज में कुछ उखरावो हली, तखन चापू तोहनी के कहलो जे चरका के करिया करे लागल। जखन हम कारी कागज में कुछ छाप रहे थे, कुछ उखरा रहे थे, कुछ लिख रहे थे, तखन चापू तोहरी के कहलो कि का कि चरका के करिया करो लगल है हमर बाप, है ना। माय जे का करो है, माय बेजरिया के धात देखे लागल है और बाप चरका के करिया करे लगल है। यही कथन था उस लड़का के सामने। तो बेजरिया के धात देखे लगल है, इसका मतलब तो समझ में आ गया। चरका के करिया करो लगल है, एकर मतलब तो समझ में आ गया। से जखन हम आज छान छारो हलिए, तखन चापू तोहनी के कहलो जे हमें सरगे के पानी टोकांड दिए लागल हो, है ना। फिर कहता है कि आज हम जखनी छान छारो लिए, छान छारे मतलब हुआ घर के ऊपर छान रोल है ना, खपरा का बना हुआ रहता था। तो कहता है कि जखन हम छान छारो हलियो तखन आप लोग आए थे, तो उसी समय हमार बेटी का हाल को है कि सरगे के पानी टोकांड दिए लागल, मतलब छान जो है छार रहा था। काहे कि सरग के पानी, आसमान का पानी जो है छान जब टूट फूट जाता है तो नीचे घर में आता है, तो वही घर का पानी जो है सो
ठीक करने के लिए, सड़क के पानी ठीक करने के लिए उसको सुधार रहे हैं। सब जवाब गुलेन के सुन के सभिन बड़ी खुश भेला। कहता है कि जितना जवाब था सब सुन के सभी लोग जो है बहुत खुश हुए। तबे बोर घरे के खर्चा ही चापू के बेद कढ़ी बियाह नेग सरले, मन सैदाक बेद कढ़ी बियाह भले। मन पसंद और बेद कढ़ी बियाह जो है फिर चापू के हुआ। उसका जवाब सुन के सब गांव वाले, समाज वाले खुश हो गए और सारा खर्चा जो है जो दूल्हा पक्ष का लोग था उसके द्वारा किया गया और उसके मनपसंद का बेद कढ़ी विवाह भी संपन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह था ये चैप्टर और आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आया हुआ होगा। लुइगर बेटी छुआ, है ना, लुइगर बेटी छुआ। और यदि इसका हिंदी हैंडराइटिंग नोट्स, हिंदी में इसका रूपांतरण आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से जा कर के आप हमारे क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। मात्र 499 में ये आपको दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।